हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द थर्ड एंड द लास्ट लेक्चर ऑफ अल्कीन्स। माय नेम इज राम परमार और आज के लेक्चर में रिमेनिंग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कीन्स को डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे ओजोनोलिसिस ऑफ अल्कीन्स। उसके बाद में डिस्कस करेंगे हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। उसके बाद में हाइड्रोक्सिलेशन, पॉलीमराइजेशन एंड फाइनली ऑक्सीडेशन, एंड लास्ट में आता है यूजेस ऑफ अल्कीन। तो स्टूडेंट्स, दिस रिएक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये जब हम लोग 12th में अल्डिहाइड कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर पढ़ेंगे, वहां पे हमको ये बहुत काम आने वाली रिएक्शन है। और ये रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू, एंड कॉलेज एग्जाम में भी इसको बहुत बार पूछा जाता है ना। ओजोनोलिसिस का मतलब क्या होता है? सबसे पहले हम कंपाउंड को ब्रेक करेंगे किसकी मदद से? ओजोन की मदद से। ओजोन इज O3, ओजोनोलाइसिस। ओजोन की मदद से कंपाउंड को क्या करेंगे? ब्रेक करेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसका पहले हम लोग एक बार रिएक्शन देख लेते हैं। हमारे पास इन जनरल कोई भी एक अल्कीन होगा इस तरीके से। ये हमारा क्या है? अल्कीन होगा इस तरीके से। अगर इस अल्कीन में मैं ओजोन ऐड कर दूं, ओजोन इन द प्रेजेंस ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट होगा CCl4। पहले भी हमने CCl4 यूज किया हुआ है, ठीक है ना। सॉल्वेंट होगा CCl4। तो ओजोनोलिसिस में एक ऑक्सीजन ऊपर ऐड होता है और दो ऑक्सीजन बच्चों नीचे ऐड होंगे अल्कीन के डबल बॉन्ड के। तो ये डबल बॉन्ड पहली बात तो ब्रेक हो जाएगा। हमारे सिलेबस में, बोर्ड्स के सिलेबस में बच्चों इसका मैकेनिज्म नहीं है। हम एंट्रेंस में इसका मैकेनिज्म पढ़ते हैं, कैसे वो दो ऑक्सीजन ऊपर, दो ऑक्सीजन नीचे और एक ऑक्सीजन ऊपर चला जाता है, उसका भी मैकेनिज्म है, बट वो हमको कॉलेज एग्जाम में पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो हम एंट्रेंस में डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये कुछ इस तरीके का एक छोटा सा घर बन जाता है, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं ओजोनाइड, इसको हम लोग बोलते हैं ओजोनाइड, ठीक है। ओजोनाइड को जब हीट किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ Zn एंड H2O, Zn एंड H2O, तब ये कंपाउंड हमेशा याद रखना Y शेप में ब्रेक होगा। कौन से शेप में? Y शेप में। याद रखने का ट्रिक है, इस तरीके से ये कंपाउंड ब्रेक होगा। इस तरीके से जब ये ब्रेक होगा तब मुझे बता, ये वाला एक सेक्शन बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा सिंगल बॉन्ड C, और इस ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में बेटा डबल बॉन्ड आ जाएगा, नहीं तो कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं होगी। प्लस यहाँ पे भी सेम एक और डबल बॉन्ड कार्बन और ये इस तरीके से, और ये वाला ऑक्सीजन ZnO के साथ मिलके, जिंक के साथ मिलके ZnO और फिर H2O से मिलके H2O2 बना देगा। तो हमको इसमें इंटरेस्ट नहीं है, हमको मेन इंटरेस्ट इसमें है बच्चों। तो ये बन गया आपका, या तो अल्डिहाइड बनेगा या फिर क्या बन जाएगा बच्चों? कीटोन, दोनों में से कोई भी एक। तो याद रखना, जब हम अल्डिहाइड कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ेंगे तो वहां पे ये क्या हो जाएगा? मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो ये एक जनरल रिएक्शन है बच्चों अल्कीन का। अभी ये पोजीशन है बच्चों 4, 1 2 3 4। अभी अगर हम लोग यहाँ पे अलग अलग ग्रुप्स ज्वाइन कर दें तो हमारे लिए प्रोडक्ट भी क्या होते जाएंगे? अलग अलग होते जाएंगे। अभी इसमें एक सिंपल सा आरपी ट्रिक भी दूंगा मैं आपको लास्ट में, कि अगर किसी को इधर से डायरेक्ट इधर लिखना है तो कैसे लिखें। तो बेटा इसके लिए एक सिंपल सा ट्रिक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वो आरपी ट्रिक, शॉर्ट ट्रिक, आरपी ट्रिक। और ये बहुत ही इजी ट्रिक है बेटा। क्विकली अगर अपने को आंसर फाइंड आउट करना है तो आपको क्या करना है, जो भी अल्कीन दिया हुआ इस तरीके से उसको ऐसे लिख दो। ये एंट्रेंस में यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। अगर आपको भी एमसीक्यू में, कॉलेज एग्जाम में एमसीक्यूज में डायरेक्ट आंसर प्रेडिक्ट करना है तो अपन ऐसे कर सकते हैं, डायरेक्टली बेटा ऑक्सीजन दोनों साइड पे ऐड कर दो और ये जो प्रोडक्ट आएगा वो इस तरीके का हो जाएगा, डबल बॉन्ड O और यहाँ पे भी O, डबल बॉन्ड C, इस तरीके से। एकदम सिंपल ट्रिक। तो स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा आपका एकदम आरपी ट्रिक, सिंपल वाला। अगर हम एग्जांपल्स पढ़े ओजोनोलिसिस के एग्जांपल्स, तो वील स्टार्ट विद द फर्स्ट एग्जांपल, CH2 डबल बॉन्ड CH2। कैन यू टेल मी इसका प्रोडक्ट क्या आएगा? O3 के साथ मैच होके सबसे पहले ये क्या बनाएगा बच्चों? CCl4 के साथ सॉल्वेंट है, तो यहाँ पे बन जाएगा CH2 सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड का अभी ये बॉन्ड पूरा टूट गया, एक ऑक्सीजन ऊपर दो ऑक्सीजन नीचे, तो ये बन गया आपका ओजोनाइड। ओजोनाइड जब ब्रेक होगा कौन से शेप में ब्रेक होगा? Y शेप में ब्रेक होगा। तो यहाँ पे Zn एंड क्या बनेगा? H2O, और ये Y शेप में इस तरीके से ब्रेक होने के बाद ये बन जाएगा CH2O। याद है ना बच्चों, CH2O का मतलब फॉर्मल्डिहाइड ही होता है,
ये देखो CH2O, ठीक है। तो यहाँ पे इधर से भी CH2 और इधर भी CH2O, तो कितने मोल CH2 के मिले, 2 मोल। तो बच्चों याद रखना CH2O का मतलब फॉर्मल्डिहाइड, इसका IUPAC नाम लिखोगे तो मीथेनॉल आएगा, मीथेनॉल। सो कैन वी से दैट ethene on ozonolysis gives dash, ethene on ozonolysis gives 2 moles of methanol, 2 moles of methanol. So this is example number 1. Example number 2, if you take example number 2 of propene, ठीक है। तो प्रोपीन में जब O3 ऐड करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, CCl4 के प्रेजेंस में O3 ऐड करेंगे तो एक ऑक्सीजन ऊपर, 2 ऑक्सीजन नीचे हो जाएंगे यहाँ पे। तो CH3 CH, यहाँ पे CH2, एक ऑक्सीजन ऊपर, 2 ऑक्सीजन नीचे, इस तरीके से, ठीक है। फिर हम लोग इसका रिएक्शन करेंगे ZnNH2O के साथ। तो बताओ ये कौन से शेप में ब्रेक होगा, Y शेप में। परफेक्ट। तो ये वाला पार्ट अलग है, अभी ये वाला पार्ट अलग है। ये वाले पार्ट का तो पता है हमको क्या है बच्चों, ये फॉर्मल्डिहाइड है, और ये वाला पार्ट जो है वो क्या है, एसिडल्डिहाइड। तो CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये हो जाएगा आपका एसिड अल्डिहाइड, और ये हो गया बेटा प्रोपीन। तो प्रोपीन का जब हम ओजोनोलिसिस करते हैं तो हमको 2 कंपाउंड मिलता है, एक तो एसिड अल्डिहाइड जिसको इथेनॉल बोलेंगे, और एक कंपाउंड हो जाएगा जिसका नाम है मीथेनॉल, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अभी मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगा प्रैक्टिस के लिए, वो आपको सॉल्व करना है। नंबर 3, अगर मैं इस कंपाउंड का ओजोनोलिसिस करूं, इस कंपाउंड का ओजोनोलिसिस, तो प्रेडिक्ट करो इसके आंसर्स क्या होंगे, इसके प्रोडक्ट्स क्या होंगे, वो प्रेडिक्ट करना है। और एक नेक्स्ट वाला, अगर मेरे पास ये वाला कंपाउंड है, ये वाला कंपाउंड CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, इसका अगर मैं ओजोनोलिसिस करूं तो क्या प्रोडक्ट आएगा इसका, इन दोनों के आंसर्स प्रेडिक्ट करने हैं। अभी ये क्वेश्चन जो है वो वर्ड फॉर्म में दिया है। एन अल्कीन ऑन ओजोनोलिसिस gives formaldehyde and butane to one, ये टाइप का butane to one, predict the structure of alkene, predict the structure of alkene, ठीक है। तो आई होप आप लोगों ने ये फर्स्ट वाला कर लिया होगा, ये वाला थर्ड वाला सॉरी। तो इसमें बच्चों सबसे पहले आपने क्या किया, ये देखिए इस तरीके से आप लोगों ने पहले एक ओजोनाइड बनाया होगा, कुछ नहीं करना था बेटा, ये ऐसे ही करना है बस। ये ओजोनाइड बनाया, फिर इसको हम ब्रेक करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ZnNH2O। तो ये क्या बनेगा, एसीटोन बनेगा, ये बन गया एसीटोन, और दूसरा बन जाएगा बच्चों मीथेनॉल। CH2O को बेटा मीथेनॉल बोलते हैं, या फिर आपको शॉर्ट ट्रिक अपनाना तो इस तरीके से ब्रेक कर दो, ये देखो ये तो डायरेक्टली मिल रहा है एसीटोन और मिथेनॉल, ठीक है। एंट्रेंस में तो मैं इसी से सिखाता हूँ, और आपको कॉलेज एग्जाम में लिखना तो प्लीज ऐसे लिखना, वरना मार्क्स मिलेंगे नहीं, ठीक है। चलिए इसका भी आंसर आप लोगों ने होप लिखा होगा। सबसे पहले डबल बॉन्ड को गायब कर दो, देखो मैंने डबल बॉन्ड को गायब कर दिया, फिर एक ऊपर ऑक्सीजन और 2 ऑक्सीजन नीचे, इस तरीके से होगा। और फिर जब हम लोग इसका रिएक्शन ZnNH2O के साथ करेंगे तो ये कौन से शेप में ब्रेक होगा, Y शेप में। तो बच्चों यहाँ पे बन जाएगा एसिडल्डिहाइड के कितने मोल्स आएंगे, 2। ये देखो दोनों सेम ही है, सेम है तो 2 मोल्स हो जाएंगे, ठीक है। अभी ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हमको क्या क्या मिल रहा है ओजोनोलिसिस पे, एक तो मिल रहा है फॉर्मल्डिहाइड, तो कैन वी से दैट फॉर्मल्डिहाइड मिल रहा है, इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ फॉर्मल्डिहाइड को, यस सर परफेक्ट। और ये वाले को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH2 और यहाँ पे CH3 लिख सकते हैं। तो अगर मैं आपको बोलूँ कि बॉन्ड को ब्रेक करके दोनों साइड में ऑक्सीजन आया होगा, तो स्टार्टिंग में क्या रहा होगा, दिमाग लगाओ थोड़ा, स्टार्टिंग में ऐसा रहा होगा तभी तो वो बॉन्ड टूटा होगा। ये देखो इस तरीके से रहा होगा, मैंने देखो दोनों ऑक्सीजन हटा दिया, इन दोनों को चिपका दिया, ऐसे चिपका दिया, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया। देखो अभी अगर अपन इसमें O3 ऐड करेंगे बच्चों इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो यहाँ पे HC, यहाँ पे C, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH3,
इधर एक ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, इस तरीके से, बराबर है। फिर क्या होगा, फिर अगर हम लोग क्या करेंगे बच्चों, रिएक्शन विद ZnNH2O करेंगे तो ये वाई शेप में ब्रेक हो जाएगा इस तरीके से, देखो वही प्रोडक्ट मिल गया। आई होप इट इज क्लियर। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओजोनोलिसिस बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम सिंपल है, और ये ट्रिक आप याद रखना, अगर आपको कॉलेज एग्जाम में MCQ पूछ ले तो बेटा क्विकली इसी मेथड से करना है, ठीक है। अभी एक क्वेश्चन अगर एक्सरसाइज का पूछूं तो जो मैंने शायद सिखा दिया वही इसमें मैंने सॉल्व करा दिया होगा, इसमें वही क्वेश्चन होगा। यस, यही कंपाउंड है बच्चों, यही कंपाउंड है, ये वाला, सॉरी ये वाला कंपाउंड, यही कंपाउंड है, इसी का बेटा उन्होंने क्वेश्चन में दिया था, ठीक है। तो दिस इज ऑलरेडी डन, क्वेश्चन नंबर 2L। हाँ, एक और क्वेश्चन है, एन अल्कीन A ऑन ओजोनोलिसिस गिव्स 2 मोल्स ऑफ इथेनॉल, 2 मोल्स ऑफ इथेनॉल, ये देखो 2 मोल्स ऑफ इथेनॉल हो गया, यही है इथेनॉल। एन अल्कीन ऑन ओजोनोलिसिस गिव्स 2 मोल्स ऑफ इथेनॉल, ये देखो 2 मोल्स ऑफ इथेनॉल। राइट द IUPAC नेम ऑफ द अल्कीन, व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ द अल्कीन, ऐसा पूछा है, ब्यूटूइन। ये कितना इजी क्वेश्चन हो गया, एक ये क्वेश्चन हो गया बेटा, बहुत ही इजी था, ठीक है। तो स्टूडेंट दिस इज द कंप्लीट कांसेप्ट ऑफ ओजोनोलाइसिस। ओजोनोलाइसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर आपको ये ट्रिक याद है आप कोई भी कंपाउंड का ओजोनोलाइसिस कर सकते हैं, ठीक है। तो कॉलेज एग्जाम के बेटे जितने मैंने एग्जांपल्स कराए दे आर मोर देन इनफ। अभी आप इसका फोटो ले लो, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सेम वापस 12th में अल्कोहल फिनॉल्स में आएगा। ओके स्टूडेंट, सो लेट अस मूव टू द सेकंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, HBD बोलते हैं, ठीक है ना, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, HBO भी बोलते हैं, सॉरी HBO मतलब हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। ना दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक्चुअल में बच्चों इसमें कितने 2 स्टेप्स होंगे, 2 स्टेप्स होंगे, जिसमें से जो फर्स्ट स्टेप है उसमें हम लोग ऐड करेंगे हाइड्रोजन एंड बोरॉन, सो इस वजह से इसको हाइड्रोबोरेशन बोलते हैं। सो विल ऐड हाइड्रोजन एंड बोरॉन, इस वजह से इसको क्या बोलेंगे, हाइड्रोबोरेशन। और स्टेप नंबर 2 में हम क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन करेंगे, इस वजह से बेटा हम क्या बोलेंगे, इसको ऑक्सीडेशन। सो बेसिकली इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 रिएक्शंस। नेक्स्ट, ये वाली मेथड का हमको क्या यूज है, इससे भी बेटा आपको फाइनल प्रोडक्ट, तो अगेन आई टेल यू, फाइनल प्रोडक्ट जो होगा वो अल्कोहल ही मिलेगा, फाइनल प्रोडक्ट जो होगा वो अल्कोहल ही मिलेगा, ठीक है। अभी अगर आप बोलोगे सर अल्कोहल तो हमने कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से बनाना सीखा ही था, तो अभी ये अलग से क्यों, क्योंकि बेटा इसमें जो एडिशन होता है, इसमें जो एडिशन होता है बच्चों, इज अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिक्स ऑफ रूल। क्या है बच्चों, एंटी मार्कोनिक्स ऑफ रूल। तो यहाँ पे बेटा एडिशन जो होता है वो एंटी मार्कोनिक्स ऑफ रूल के हिसाब से होता है, इस वजह से बेटा यहाँ पे हमको प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा। याद रखना कौन सा अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल जब भी चाहिए होगा तब मिल सकता है। तो इसका मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ, आप लोग अच्छे से समझ के लीजिए इसको ना, ध्यान से सुनना। अगर हम बात करें प्रोपीन के बारे में, तो अगर मैं प्रोपीन का बेटा रिएक्शन करवाऊं कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ, जो प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ, और फिर सेकेंड स्टेप में अगर मैं उसको हीट करके वाटर डालूं, तो कहने से बेटा इसमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा, ये वाला मिलेगा। बट अगर मुझे यहाँ पे OH चाहिए, यहाँ पे OH, तो मैंने आपको बताया लास्ट लेक्चर में HBr पेरोक्साइड के फॉर्म में ऐड करके बताया था। वन ऑफ द मेथड इज दैट। सेकेंड मेथड, इफ यू डोंट वांट टू गो बाय दैट मेथड, उसमें यील्ड थोड़ा सा कम आता है, तो फिर हम क्या करें, तो सेकेंड मेथड बेटा हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन है। वो क्या है सर, वो देखते हैं। सो दिस इज नॉट हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, अभी मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन है। अगर मेरे पास में प्रोपीन है और अगर मैं इसका रिएक्शन स्टेप नंबर 1 B2H6 के साथ करूं, जिसको बोलते हैं डाइबोरेन, B2H6 डाइबोरेन बोलते हैं इसको, और इट इज यूज्ड इन द सॉल्वेंट टेट्राहाइड्रोफ्यूरन, THF, टेट्राहाइड्रोफ्यूरन एक सॉल्वेंट है। सेकेंड स्टेप में हम लोग यूज करेंगे H2O2 इन द प्रेजेंस ऑफ OH माइनस, अल्कलाइन पेरोक्साइड। तो इसमें प्रोडक्ट बन जाएगा बच्चों आपका ये वाला। अभी सब लोगों के मन में डाउट आ रहा होगा कि सर ये कैसे हो गया, तो स्टूडेंट्स लेट अस स्टडी द मैकेनिज्म, और इस रिएक्शन का मैकेनिज्म हमारे सिलेबस में है, तो देखते हैं सर क्या है। अभी सबसे पहली बात तो ये कि जो हमारे पास में अल्कीन है, प्लीज अंडरस्टैंड कंसेप्ट इज वेरी सिंपल। इसमें हम लोग सबसे पहले ऐड करेंगे B2H6,
क्या B2H6 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 टाइम्स BH3? हाँ सर, क्यों नहीं लिख सकते हैं? अगर 2 टाइम्स BH3 लिख सकते हैं तो टोटल मुझे बताया इसके पास कितने हाइड्रोजन है बच्चों? 6 हाइड्रोजन है, तो इसके 6 मोल्स ले लिए। प्लीज अंडरस्टैंड, वेरी इंपॉर्टेंट इट इज। कितने हाइड्रोजन है? 6 है, तो इसके 6 मोल्स ले लिए। अभी इसमें बच्चों ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा और यहाँ पे हाइड्रोजन आते जाएंगे, तो ऐसे कितने हो जाएंगे? 6। ऐसे कितने हो जाएंगे? 6। और बोरॉन कितने हैं? 2 है, 2 बोरॉन है और ये 6 है। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ इस टाइप का बनेगा, इस टाइप का 3 और ये B। ये देखो, अभी आप लोग में से बहुत सारे स्टूडेंट्स को शायद ये नहीं समझा हो, बट मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ कैसे ये बना, ध्यान देना। यहाँ पे एक रफ पार्ट लिख रहा हूँ मैं, ध्यान देना। मेरे पास में है बच्चों BH3 और ये है आपका अल्कीन, ये आपका अल्कीन है बच्चों, करेक्ट। तो अल्कीन के बेटा मैंने स्टार्टिंग में तो सिर्फ 3 ही लिखे हैं, स्टार्टिंग में सिर्फ कितने लिखे बच्चों? 3 ही लिखे हैं, ठीक है। अभी मेरे पास कौन है? BH3 है, तो BH3 इस तरीके से लिख सकता हूँ मैं। ये वाला H इधर जाएगा, ये वाला H इधर जाएगा, ये वाला H इधर जाएगा। तो बताइए ये बॉन्ड टूट के इस तरीके से आएगा कि नहीं आएगा? हाँ सर। तो आप बताओ फिर प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH3 CH2 CH2, ये बॉन्ड इस तरीके से, CH3 CH2 CH2, ये बॉन्ड इस तरीके से, और CH3 CH2 CH2, ये बॉन्ड भी इस तरीके से, और ये जुड़े हुए किससे? बोरॉन से। तो कहना चाहिए कितने टाइम्स हुआ? 3 टाइम्स, 3 टाइम्स, ये देखो 3 टाइम्स, डोंट लुक एट दिस 2, 3 टाइम्स और एक बोरॉन, बट टोटल बोरॉन कितने थे? 2। तो ऐसा एक और बार होगा दूसरे बोरॉन के साथ, तो बेटा और टोटल कितना हो गया? 2 टाइम्स हो गया कि नहीं हो गया? हो गया, ठीक है। सो दिस इज ट्राई अल्काइल बोरेन, ट्राई अल्काइल बोरेन। और जब हम इसका रिएक्शन करवाते हैं H2O2 के साथ, तो H2O2 को बेटा हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये कंपाउंड बच्चों यहाँ से ब्रेक हो जाता है इस तरीके से, और ये H2O2 यहाँ से ब्रेक होता है इस तरीके से। तो यहाँ पे जो OH है वो इसके साथ, और ये वाला OH इसके साथ जुड़ जाएगा। तो आप बताओ इसका फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH3 CH2 CH2 OH, ये देखो बन गया। तो स्टूडेंट्स मुझे मालूम है कि ये रिएक्शन मैंने सिर्फ अभी तक फिलहाल एक ही लिखी है, आपको और 2-3 रिएक्शंस प्रैक्टिस कराऊंगा तब जाके आपको कॉन्फिडेंस आएगा। तो लेट अस स्टार्ट विद सम मोर एग्जांपल्स ऑफ दिस। 1-2 एग्जांपल्स और हम लोग देखते हैं। सपोज इफ वी हैव सेकंड एग्जांपल, लेट अस मूव टू थर्ड वन। सेकंड, ये वाला अगर हमारे पास अल्कीन है बच्चों, ठीक है, थोड़ा समय लगेगा ये रिएक्शन को समझने में, क्योंकि ये रिएक्शन थोड़ी सी प्रैक्टिकली लिखने के लिए थोड़ा टफ दर जाता है बच्चों को। यहाँ पे पहले कितने मोल्स लेंगे? 6, करेक्ट। इसको कितना लिखेंगे? 2 टाइम्स BH3। तो यहाँ पे 2 समथिंग इन ब्रैकेट 3 और यहाँ पे B लिखेंगे। समथिंग इन ब्रैकेट में क्या होगा? यहाँ पे H और यहाँ पे B ऐड हो गया, तो CH3 CH2 इस तरीके से। कितनी बार? 3 बार। और अगर मैं इसके अंदर क्या ऐड कर दूं? OH OH हाइड्रोजन पेरोक्साइड इस तरीके से ऐड कर दूं तो यहाँ पे OH आएगा और उधर भी OH आएगा। वो साइड प्रोडक्ट हम लोग नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा इस तरीके से, ठीक है। तो टोटल कितने हैं? 6। तो 6 मोल्स ऑफ इथेनॉल बन जाएगा, यहाँ पे भी 6। एक और रिएक्शन लिखते हैं नंबर 4। अगर हमारे पास में ये कंपाउंड है, चलिए अभी मैं आपको 5 मिनट का टाइम देता हूँ, आप वीडियो पॉज करके इन द प्रेजेंस ऑफ THF आप इसको सॉल्व करिए। ठीक है, एक और रिएक्शन लेते हैं, ये वाला भी 2 मिथाइल प्रोपेन, इसका नाम है ब्यूट-1A। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये कितने मोल्स लेने पड़ेंगे? 6। सो व्हाट विल डू? 2 CH3 CH2 CH2 CH2, कितनी बार? 3 टाइम्स, और यहाँ पे बोरॉन, फिर OH 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 माइनस, है ना, ये वाला यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। विल गेट 6 मोल्स ऑफ ब्यूटेन 1ऑल,
6 मोल्स ऑफ ब्यूटेन 1 ऑल। ठीक है, अभी ये वाला अटेम्प्ट करिए आप लोग, वीडियो पॉज करके सॉल्व करिए इसको। B2H6 इन द प्रेजेंस ऑफ THF, इसके भी 6 मोल्स। क्लियर? एंटी मार्कोनिक रूल का कंसेप्ट अप्लाई करना ना, डोंट गेट कंफ्यूज सर, इसमें तो HBr नहीं है और आपने बोला था सिर्फ HBr के केस में। यहाँ पे बेटा एडिशन जो है वो एंटी मार्कोनिक रूल के तरीके से हो रहा है। मैं ये नहीं बोला कि एंटी मार्कोनिक रूल अप्लाई हो रहा है और ये HBr है, ऐसा नहीं बोल रहा, इसके तरीके से हो रहा है बेटा। इसका एडिशन ही ऐसा है कि वो एंटी मार्कोनिक्स ऑफ रूल को दिखा रहा है, एंटी मार्कोनिक्स ऑफ रूल के जैसा दिख रहा है, बट मैं ये नहीं बोलूंगा ये एंटी मार्कोनिक्स ऑफ रूल ही है। ठीक है, क्योंकि एंटी मार्कोनिक्स ऑफ रूल जैसा दिख रहा है, बट एंटी मार्कोनिक्स ऑफ रूल किसके केस में होता है? सिर्फ HBr और पेरोक्साइड होना चाहिए। नाउ टेल मी, यहाँ पे इसको क्या लिखेंगे बेटा? CH3 C3CH और ये CH2 कितनी बार? 3 टाइम्स, यहाँ पे 2 टाइम्स और यहाँ पे B। फिर हम लोग क्या करेंगे? OH 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 माइनस। आप बताओ इसका आंसर क्या आ जाएगा? यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH और यहाँ पे CH2OH। तो बताओ इसका नाम 2-मिथाइल प्रोपेनॉल। 2-मिथाइल प्रोपेनॉल। तो कहना है बच्चों, इससे हम लोग प्रोपेन 1-ऑल भी बना सकते हैं। ये देखो, ये प्रोपेन 1-ऑल भी बना सकते हैं। तो एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आता है, एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आता है, हाउ विल यू प्रिपेयर? क्वेश्चन, हाउ विल यू प्रिपेयर प्रोपेनॉल, प्रोपेन 1-ऑल फ्रॉम प्रोपेन? तो क्वेश्चन लिख देता हूँ, how will you prepare, how will you prepare number 1 propanol, propane 1-ऑल from propene, ये ठीक है। और दूसरा आपको ये वाला भी बहुत बार पूछा जाता है, 2-मिथाइल प्रोपेनॉल, 2-मिथाइल प्रोपेनॉल from 2-मिथाइल प्रोपेन, 2-मिथाइल। इस तरीके के भी क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। तो स्टूडेंट, दिस इज द एंड ऑफ ओजोनोलिसिस एंड हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज जब हम लोग 12th में अल्कोहल फिनॉल चैप्टर पढ़ेंगे, मैंने आपको पहले बोला था अल्कीन एक ऐसा चैप्टर है हाइड्रोकार्बन का जो नीट के स्टूडेंट्स के लिए बेटा 2 क्वेश्चन इसमें से कंपलसरी हर साल आते हैं। और अगर बात करें बोर्ड्स के बच्चों के लिए तो ये वरदान साबित होता है बिकॉज इसकी बहुत सारे रिएक्शन वापस 12th में आएगी स्टूडेंट। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि इसके नोट्स अच्छे से बनाना, क्योंकि 12th में जब मैं आपको अल्कोहल फिनॉल सिखाऊंगा, HDA सिखाऊंगा, तो वहां पे कॉलेज एग्जाम, बोर्ड एग्जाम के लिए जो सिखाया जाएगा उसमें यही सब चीजें बार बार रिपीट होगी। तो स्टूडेंट्स, दिस इज द एंड ऑफ ओजोनोलिसिस एंड हाइड्रोबोरेशन ऑफ अल्कीन्स। नाउ अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे पॉलीमराइजेशन। तो आप इसका फोटो लो, फिर हम आगे पॉलीमराइजेशन स्टार्ट करते हैं। Okay students, so the next topic after hydroboration oxidation it is polymerization। ना ये बहुत ही easy topic है ना, ध्यान से सुनिएगा। अगर हम बात करें polymerization के बारे में तो the word has been derived from 2 words, that is poly and second is meros, right? poly का मतलब होता है, स्कूल सेक्शन में भी पढ़ा होगा आपने ये, many, और मैरोस का मतलब होता है यूनिट्स, जिसमें बहुत सारे यूनिट्स बार बार सेम रिपीटिंग यूनिट हो, ज्वाइन होते जाए, और बहुत सारे यूनिट्स ज्वाइन होने के बाद जो मैक्रो मॉलिक्यूल, बड़ा सा मॉलिक्यूल मिलेगा, उसी को क्या बोलते हैं? पॉलीमर। सो बेसिकली पॉलीमर होता क्या है? पॉलीमर्स आर मैक्रो मॉलिक्यूल्स formed by joining together small repeating units, macromolecules formed by joining together small repeating units in a regular fashion is called पॉलीमर। इसको हम लोग बोलते हैं पॉलीमर। एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन। इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? पॉलीमराइजेशन। इस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे पॉलीमराइजेशन। तो पॉलीमराइजेशन का मतलब क्या होता है और पॉलीमर का मतलब क्या होता है? जब बहुत सारे छोटे छोटे यूनिट्स सिंगल यूनिट ज्वाइन होते जाएंगे तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे? पॉलीमर। ठीक है, और इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है?
पॉलीमराइजेशन। जो रिपीटिंग यूनिट होता है स्टूडेंट्स, जो रिपीट होता है बार बार, उस रिपीटिंग यूनिट को हम लोग बोलते हैं मोनोमर। मोनो का मतलब एक, मर मतलब यूनिट। तो सिंगल यूनिट, जब मोनोमर्स, बहुत सारे मोनोमर्स जुड़ते हैं एन टाइम्स जब हमारे पास मोनोमर्स होंगे तो बेटा वो कंबाइन होके क्या बनाएंगे हमारे लिए पॉलीमर बनाएंगे। और इनका जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो बहुत ही क्या होता है, ज्यादा होता है। सो दे आर हाई मॉलिक्यूलर मास कंपाउंड्स। ना स्टूडेंट्स, अगर हम एक एग्जांपल की बात करें, 12th स्टैंडर्ड में तो पॉलीमर केमिस्ट्री एक पूरा चैप्टर है। 12th स्टैंडर्ड में तो पॉलीमर हमको एक पूरा का पूरा चैप्टर है, ठीक है। बट यहाँ पे हमको सिर्फ एक इंट्रोडक्शन के तौर पे दिया हुआ है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, अगर हम बात करें इथीन के बारे में, अगर मैं इसके n मोल्स ले लेता हूँ, n मोल्स, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ O2 एंड हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। तो स्टूडेंट्स, ये जो वाला इथीन मॉलिक्यूल है, ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे और बन जाएगा इस तरीके का लॉन्ग चेन, ठीक है। ऐसा लॉन्ग चेन जिसमें ये बार बार क्या होगा, रिपीट होगा। सो इसमें अगर हम बात करें तो ये मोनोमर कौन है, मोनोमर है बच्चों इथीन, और ये बार बार रिपीट हो रहा है, इस वजह से यहाँ पे क्या बोलेंगे पॉली। पॉली क्यों, क्योंकि बहुत बार रिपीट हो रहा है। कौन रिपीट हो रहा है, इथीन, तो इसके लिए इसको बोलते हैं पॉलीइथीन। इसको कॉमन लैंग्वेज में हम लोग पॉलीथीन भी बोलते हैं। पॉलीथीन बैग आते हैं, बॉटल्स बनते हैं, टॉयज बनते हैं, वो क्या है, सब पॉलीमर ही है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप इसको थोड़ा सा समझने से, अगर आप थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन चाहो तो मैं आपको इस तरीके से समझा सकता हूँ। ऐसे मेरे पास में बहुत सारे इथीन मॉलिक्यूल्स है, ऐसे बहुत सारे इथीन मॉलिक्यूल्स है। जस्ट इमेजिन करो, वी हैव अ ह्यूज चेन ऑफ इथीन मॉलिक्यूल्स लाइक दिस आल्सो, दिस साइड एंड ये साइड में भी बेटा बहुत सारे इथीन मॉलिक्यूल्स है। तो ये वाला जो पाई बॉन्ड है वो इन दोनों कार्बन के बीच में, ये वाला पाई बॉन्ड इन दोनों कार्बन के बीच में, एंड सो ऑन। तो यहाँ पे भी एक बॉन्ड आएगा इस तरीके से, जो बाजू में होगा इस तरीके से। तो अगर बेटा ये चेन बनाएगा तो यहाँ पे CH2, यहाँ पे बॉन्ड आएगा एक, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड हो जाएगा CH2, यहाँ पे भी वापस सिंगल बॉन्ड CH2 एंड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2 एंड सो ऑन। ये कंटिन्यूअसली रिपीट होते जाएगा, ऐसे रिपीट होते जाएगा। तो इसको ऐसे ना लिखते हुए हम लोग इसको शॉर्ट में, जो चीज रिपीट हो रही है मोनोमर का, अभी बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं सर CH2 तो रिपीट हो रहा है, CH2 रिपीट हो रहा है, वैसा नहीं, मोनोमर का पार्ट रिपीटिंग लिखा जाता है। तो इसी को बेटा हम लोग बोलते हैं पॉलीथीन। तो एकदम सिंपल है, इससे मुझे इमेजिन करना आ गया कि इसमें डबल बॉन्ड कहाँ होगा। इस बॉन्ड को वापस अंदर डाल दो इस तरीके से, इधर से भी एक इलेक्ट्रॉन, इधर से भी एक इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, तो वो हो जाएगा इसका मोनोमर। तो इससे अगर मुझे समझो क्वेश्चन दिया है एग्जाम में कि इस वाले कंपाउंड का, इस वाले कंपाउंड, इसका नाम है टेफ्लॉन, नाम तो सुना होगा, पॉलीटेट्राफ्लोरोइथिलीन। टेफ्लॉन कोटिंग होता है बच्चों, टेफ्लॉन नाम है इसका। इसका मुझे बता बेटा मोनोमर कौन है, इसका नाम है PTFE, पॉलीटेट्राफ्लोरोइथिलीन। टेट्रा क्यों, 4 फ्लोरीन है, इथिलीन से बना हुआ है। तो इसका मोनोमर अगर कभी आपको पूछ ले तो आप बताएं इसका मोनोमर क्या होगा बच्चों। इसका मोनोमर हो जाएगा, इधर डबल बॉन्ड आ जाएगा तो इसका मोनोमर हो जाएगा TFE मतलब टेट्राफ्लोरोइथिलीन या टेट्राफ्लोरोइथीन, ठीक है ना। इसका नाम हो जाएगा TFE, टेट्राफ्लोरोइथीन। क्यों, 4 बार फ्लोरीन है और ये इथीन है। एक ये क्वेश्चन आ गया, समझो। एक अगर आपको ये पूछ लो कि बताओ इस कंपाउंड में, इसको बोलते हैं PVC, नाम तो सुना होगा PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है ना। इसके तो पाइप्स भी बनते हैं बच्चों, टॉयज भी बनते हैं, ठीक है ना, PVC। अगर आपको पूछ ले कि इसका मोनोमर कौन है बताओ, तो एकदम सिंपल, इसका मोनोमर यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, Cl तो बेटा एक ही बॉन्ड बनाते हैं, सबको पता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये वाला कंपाउंड, इसका नाम है विनाइल क्लोराइड, विनाइल क्लोराइड। इस कंपाउंड का नाम है बच्चों विनाइल क्लोराइड। और अगर ये बार बार रिपीट होगा तो इसको क्या बोलेंगे, पॉलीविनाइल क्लोराइड, जिसको हम लोग कॉमन लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, PVC। एक और एग्जांपल लेते हैं, CH, सिंगल बॉन्ड CH2, ये रिपीट हो रहा है बार बार, और यहाँ पे CH3 है, इसका नाम है पॉलीप्रोपीन और पॉलीप्रोपाइलिन भी बोलते हैं इसको, पॉलीप्रोपाइलिन, ठीक है। कभी अगर इसका आपको मोनोमर पूछ लिया जाए तो इसका मोनोमर क्या होगा बच्चों, इसका मोनोमर हो जाएगा यहाँ पे डबल बॉन्ड,
खत्म। तो इसका हो जाएगा प्रोपीन। इस कंपाउंड का नाम क्या है बेटा? ऑब्वियसली प्रोपीन या फिर प्रोपाइलिन भी बोल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स पॉलीमराइजेशन बहुत ही आसान है हमारे लिए। व्हाट इज पॉलीमराइजेशन? इट इज अ प्रोसेस in which many repeating units which are also known as monomers combine together to form a large macromolecules having a high molecular mass, and this is known as what? Polymer. And the process of forming a polymer is known as polymerization. So मैंने पॉलीथीन का तो आपको सिखाया, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताए, ऐसे बहुत बार कॉलेज एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं कि इस पॉलीमर का मोनोमर कौन सा है, उसका स्ट्रक्चर बताओ। तो ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा। जैसे मुझे बता, इससे अगर मुझे बताना था तो इधर डबल बॉन्ड डाल दूंगा, ये देखो हो गया। अगर मुझे इससे बताना है तो इधर डबल बॉन्ड डाल दूंगा, इसका बताना है तो इधर डबल बॉन्ड बना दूंगा, ऐसे ही सिंपल यहाँ पे डबल बॉन्ड। तो ये बहुत ही इजी टॉपिक था। नेक्स्ट इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद पॉलीमराइजेशन के बाद हम लोग डिस्कस कर रहे हैं हाइड्रोक्सिलेशन, बहुत इंपॉर्टेंट, उसको बेयर्स टेस्ट भी बोलते हैं। उसमें 2 इंपॉर्टेंट नोट्स लिखवाऊंगा, वो आपको कॉलेज एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। तो आप इसका फोटो लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। Okay students, so the next chemical property of alkenes is hydroxylation. It's a very important, क्योंकि ये एक टेस्ट भी है डबल बॉन्ड को डिटेक्ट करने का। लैब में अगर आप चाहते हो कि आपको गिवन जो कंपाउंड है उसमें डबल बॉन्ड है कि नहीं, आपको चेक करना है, तो कंपाउंड को देख के तो हमको पता नहीं चलेगा। तो हम लोग उसके लिए बेटा यूज कर सकते हैं हाइड्रोक्सिलेशन मेथड, जिससे हमको पता चलेगा कि उसमें डबल बॉन्ड है या नहीं है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स लेट अस स्टार्ट विद हाइड्रोक्सिलेशन। ये होता क्या है वो देखते हैं। तो सबसे पहली बात तो हाइड्रोक्सिलेशन का मतलब होता है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को ब्रेक करके आप उसको इस तरीके से कन्वर्ट कर दोगे। इस प्रोसेस को बेटा हम लोग बोलते हैं हाइड्रोक्सिलेशन। सो बेसिकली आप डबल बॉन्ड को ब्रेक करके वहां पे कितना विसिनल डायोल्स बनाते हो बच्चों। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ विसिनल? एडजेसेंट पोजीशन पे विसिनल डायोल बनाते हैं, और इसी को बेटा केमिस्ट्री में ग्लाइकॉल भी बोलते हैं। क्या बोला जाता है? ग्लाइकॉल्स। ग्लाइकॉल्स का मतलब विसिनल डायोल ही होता है। सर इसके लिए हम लोग रिएजेंट कौन सा यूज करेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके लिए जो रिएजेंट हम लोग यूज करेंगे वो होगा डाइल्यूट अल्कलाइन KMnO4। डाइल्यूट अल्कलाइन KMnO4, इसका कलर होता है बच्चों पर्पल कलर। कौन सा कलर? पर्पल कलर। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट है, इसका जो कलर होता है बेटा क्या होता है? पर्पल कलर होता है। और जब हम लोग रिएक्शन करेंगे, वन सेकेंड, ओके, जब हम लोग रिएक्शन करेंगे तो ये पर्पल कलर क्या होगा? डिसअपियर हो जाएगा। तो पर्पल कलर अगर डिसअपियर हो गया, ठीक है, तो इसका मतलब समझ जाना कि कंपाउंड में डबल बॉन्ड था। अगर पर्पल कलर डिसअपियर नहीं हो रहा है तो इसका मतलब उसमें डबल बॉन्ड नहीं था। तो अल्केन्स और अल्कीन्स, अगर मैं बात करूं अल्केन्स, तो इस रिएजेंट को बेटा हम लोग बोलते हैं बेयर्स रिएजेंट। इस रिएजेंट का नाम क्या है? बेयर्स रिएजेंट। तो अगर मेरे पास अल्केन्स है, अगर मैं उसका रिएक्शन करवाऊं बेयर्स रिएजेंट के साथ, सो नो कलर चेंज, कोई कलर चेंज नहीं आएगा। बट अगर मेरे पास अल्कीन है और अगर मैं उसके अंदर बेयर्स रिएजेंट ऐड करूं, तो ये बेटा किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ग्लाइकॉल में, और यहाँ पे पर्पल कलर डिसअपियर हो जाएगा। पर्पल कलर डिसअपियर्स। तो अगर पर्पल कलर डिसअपियर हो गया तो समझ जाना उसमें अनसैचुरेशन था। सर ये रिएक्शन होती कैसे वो बताइए अभी। तो सबसे पहले लेट अस स्टार्ट विद अ सिंपल एग्जांपल। इफ वी हैव इथीन है, अगर मेरे पास डाइल्यूट है मतलब इसमें ज्यादा क्वांटिटी में कौन है? वाटर ही है। और यहाँ पे सिंस वी आर यूजिंग एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, KMnO4 क्या है बच्चों? एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो आपको नेसेंट ऑक्सीजन देगा। एरो पे मैं लिखूंगा डाइल्यूट अल्कलाइन KMnO4, डाइल्यूट अल्कलाइन KMnO4। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? ये जो डबल बॉन्ड है वो ब्रेक होके सिंगल में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे भी एक बॉन्ड, यहाँ पे भी एक बॉन्ड, ठीक है, और इन दोनों जगह पे ऐड हो जाएगा, यहाँ पे भी OH और यहाँ पे भी OH, इस तरीके से। तो जैसे ही बेटा OH ऐड हुआ तो ये जो पर्पल कलर था वो इसका डिसअपियर हो जाएगा, क्योंकि ये रिएक्शन में यूज हो रहा है। तो याद रखना बेटा, इथीन जो है
वो कन्वर्ट हो गया किसमें, इथिलीन ग्लाइकॉल में, इथिलीन ग्लाइकॉल, विसिनल डायोल है ये। क्लियर? चलिए नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 2। अगर मेरे पास में प्रोपीन होता और प्रोपीन के साथ ये रिएक्शन करता, तो अभी आप लोग वीडियो पॉज करके सेम प्रोडक्ट इसमें ट्राई करिए कि क्या प्रोडक्ट बनेगा, और उसका IUPAC नाम लिखना बच्चों, IUPAC नाम। हो गया? चलिए देखते हैं फिर। CH3 बनेगा, CH यहाँ पे आ जाएगा बच्चों OH, यहाँ पे CH2 और यहाँ पे भी OH। क्लियर है? तो इसका IUPAC नाम क्या होगा, 1 2 3, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन 1,2 डायोल। अभी ये इसकी शुरुआत किससे हो रही है बेटा, डी से हो रही है, तो यहाँ पे ई को ड्रॉप नहीं करेंगे, सो प्रोपेन 1,2 डायोल हो जाएगा। ठीक है? चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं हम लोग इसके ऊपर। क्वेश्चन है, व्हाट इज द एक्शन ऑफ डाइल्यूट अल्कलाइन KMnO4 ऑन ब्यूटेन। क्वेश्चन के फॉर्म में लिखता हूँ, आप इसको अटेम्प्ट करिए। व्हाट इज द एक्शन ऑफ डाइल्यूट अल्कलाइन KMnO4 ऑन ब्यूट, क्वेश्चन में दिया हुआ है ब्यूटेन। चलिए अटेम्प्ट करिए ये क्वेश्चन, वीडियो पॉज करके इसको सॉल्व करिए। हो गया? चलिए देखते हैं फिर इसका आंसर। इसके आंसर में सबसे पहले आपको ब्यूटेन ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ब्यूटेन का स्ट्रक्चर मैंने बोर्ड पे लिख दिया है। इसका अगर अपन रिएक्शन करवा रहे, डाइल्यूट मतलब वाटर रहेगा, KMnO4 मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सो इट इज डाइल्यूट अल्कलाइन KMnO4। तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, इधर भी एक OH, इधर भी एक OH आ जाएगा। तो यहाँ पे CH, यहाँ पे OH, यहाँ पे CH, यहाँ पे OH और यहाँ पे CH3। तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन 2,3 डायोल। ब्यूटेन 2,3 डायोल हो जाएगा। ठीक है? तो स्टूडेंट दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड सिंपल रिएक्शन। इसको हम लोग ने क्या बोला है, हाइड्रोक्सिलेशन। तो अभी हमने पॉलीमराइजेशन डिस्कस कर लिया, उसके पहले हम लोग ने ओजोनोलिसिस, हाइड्रोबोरेशन, ऑक्सीडेशन डिस्कस किया, और अभी हमने डिस्कस किया बच्चों कौन सा, पॉलीमराइजेशन एंड हाइड्रोक्सिलेशन। अभी हमारा सिर्फ एक ही रिएक्शन बचता है, दैट इज ऑक्सीडेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑक्सीडेशन। एंड लास्ट में आता है यूजेस ऑफ अल्कीन्स। तो आप इसका फोटो लो, फिर हम ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन स्टार्ट करते हैं। Okay students, so let us move to the last chemical property, that is oxidation. अगर हम बात करें ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन्स के बारे में, तो स्टूडेंट्स अल्कीन्स का जब ऑक्सीडेशन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स लाइक हॉट अल्कलाइन KMnO4 और एसिडिक K2Cr2O7, जनरली वो या तो आपको कीटोन देंगे और दे गिव यू कार्बोक्सिलिक एसिड, या तो कीटोन मिलेगा या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा ना। स्टूडेंट्स ये जनरली स्टूडेंट्स को बहुत टफ लगता है, उनको समझ में नहीं आता है क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा। तो आपको इसमें एक सिंपल सा ट्रिक देता हूं मैं, हमेशा याद रखना बच्चों। इसमें आप लोग क्या करोगे, जब भी आप ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन्स पढ़ोगे, आरपी ट्रिक, ड्यूरिंग द ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन्स, आप सबसे पहले इसमें 2 स्टेप्स फॉलो करो। स्टेप 1 में आप हमेशा ओजोनोलिसिस का प्रोडक्ट लिख लो। ओजोनोलिसिस प्रोडक्ट हमेशा याद रखो, ओजोनोलिसिस का प्रोडक्ट लिख लो। और स्टेप 2 में अगर कोई अल्डिहाइड बना हुआ है, अल्डिहाइड, तो उसको कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर दो, बिकॉज अल्डिहाइड्स आर वेरी वेरी सेंसिटिव टू ऑक्सीडेशन और इजीली बेटा वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होते हैं। तो स्टूडेंट्स आरपी ट्रिक ये है, ड्यूरिंग द ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन्स 2 स्टेप फॉलो करो, आपको इसमें कभी डाउट नहीं आएगा, क्योंकि आप लोगों को जनरली बुक्स में जो लिखा होता है वो डायरेक्ट आंसर लिखा होता है और इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो इसमें सिंपल सा आरपी ट्रिक है, कितने स्टेप्स फॉलो करोगे, 2 स्टेप्स। स्टेप नंबर 1 में ओजोनोलिसिस, और स्टेप नंबर 2 में अगर कोई अल्डिहाइड बन गया तो उसको कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करेंगे। सर कैन यू गिव अस एग्जांपल्स? लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट एग्जांपल।
गो फॉर प्रोपीन। अगर मेरे पास में प्रोपीन है बच्चों, प्रोपीन है, इसका अगर मैं क्या कर दूं, ऑक्सीडेशन कर दूं, लाइक अल्कलाइन KMnO4 के साथ, अल्कलाइन KMnO4, ठीक है। तो स्टूडेंट सबसे पहले मुझे बताओ, मैंने आपको प्रीवियस बोर्ड के ऊपर, उसके पहले भी जब हम लोग ने ओजोनोलिसिस पढ़ा था हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन के पहले, तब मैंने आपको बताया था कि हमेशा इसमें ट्रिक क्या है, इसमें ये ट्रिक है कि बेटा इसको पहले यहाँ से ब्रेक कर दो, दोनों साइड में एक एक ऑक्सीजन डाल दो, इधर भी ऑक्सीजन और इधर भी ऑक्सीजन, यही ट्रिक था हमारा। तो अगर मैं इधर ऑक्सीडेशन डालूंगा तो बोलो इसका आंसर क्या हो जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O H, और इसमें भी अगर ऑक्सीजन डालूंगा तो CH2O को बेटा फॉर्मल्डिहाइड बोलते हैं, मैंने सिखाया था ये। अगर कोई अल्डिहाइड बनाइए, स्टेप 1 हो गया ओजोनोलिसिस प्रोडक्ट, ठीक है, दिस इज नॉर्मल ओजोनोलिसिस प्रोडक्ट। स्टेप 2 में क्या करेंगे, अगर कोई अल्डिहाइड बना तो उसको किसमें कन्वर्ट करेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो इसका फर्दर ऑक्सीडेशन होके ये भाई साहब कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड में। ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो गया। अगर मैं इसको फर्दर ऑक्सीडेशन करूं तो ये भी किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में, इसको फॉर्मिक एसिड बोलेंगे। लेकिन स्टूडेंट अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे एक और अल्डिहाइड का पार्ट है, देखो है ना, तो इधर भी कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, और अगर इधर भी कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा तो स्टूडेंट्स लेट मी टेल यू वन थिंग, इस एसिड का नाम है कार्बोनिक एसिड, और ये हमारे कोल्ड ड्रिंक में होता है, किसमें होता है, कोल्ड ड्रिंक में, और ये हाईली अनस्टेबल होता है और ये इमीडिएटली टूटता है, और आपने देखा होगा कोल्ड ड्रिंक में से वो पट 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 आवाज आते रहता है, वो बिकॉज ऑफ CO2 गैस उसमें से निकलते जाता है, ये हमारे कोल्ड ड्रिंक में एसिड है। तो आप मुझे बताओ, सो इन जनरल, तो कहना से बेटा अगर मैं फाइनल रिएक्शन लिखने जाऊँ, फाइनल रिएक्शन, ठीक है ना, तो अभी आप इतना सारा तो लिखोगे नहीं, आपको क्या लिखना है एग्जाम में, सिर्फ ये लिखना है, और आपको यही सिखाया जाता है डायरेक्ट। इस वजह से बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि पता नहीं क्या कहाँ से आ रहा है, इस वजह से बच्चों बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट रह जाता है इसमें। तो अल्कलाइन KMnO4, इसका हमने जब ऑक्सीडेशन किया तो क्या प्रोडक्ट आया, यहाँ से आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिला, दैट इज ये वाला, प्लस यहाँ से हमको क्या मिला, CO2 और H2O। तो आपको एग्जाम में सिर्फ यही रिएक्शन लिखनी है, आपको एग्जाम में सिर्फ यही रिएक्शन लिखनी है बस, ठीक है। सो प्रोपीन ऑन डैश ऑक्सीडेशन गिव्स एसिडिक एसिड एंड CO2 गैस एंड वाटर, ठीक है। तो ये हो गया फाइनल रिएक्शन। चलिए ये एग्जांपल हो गया नंबर 1। नंबर 2 एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर मुझे ये वाला अल्कीन दिया होता, ठीक है, तो स्टूडेंट मैं इसका आंसर नहीं लिखूंगा, आप लोग इसका आंसर प्रेडिक्ट करोगे, ठीक है। ये वाला अल्कीन दिया होता अल्कलाइन KMnO4। चलिए आप वीडियो पॉज करके इसको अच्छे से सॉल्व करिए। हो गया, चलो इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात तो स्टेप नंबर 1 में क्या करोगे, इसको ब्रेक कर दोगे, ठीक है ना, और ये बन जाएगा बेटा क्या, कीटोन बन जाएगा, और कीटोन्स का फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होता है बिकॉज इसमें कार्बन कार्बन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है। दूसरा बेटा यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे CH2O बनेगा, ये देखो CH2O, और CH2O का स्टोरी सेम रिपीट होगा, तो हमको पता है इसमें क्या बनेगा, H2O एंड CO2। तो इससे मिल गया आपको क्या बच्चों, एसीटोन। क्या मिल गया, एसीटोन। दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट। चलो एक और रिएक्शन करते हैं। क्वेश्चन लिखते हैं, व्हाट इज द एक्शन ऑफ, व्हाट इज द एक्शन ऑफ, व्हाट इज द एक्शन ऑफ अल्कलाइन KMnO4 या फिर एसिडिक K2Cr2O7, एसिडिक K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट ऑन ब्यूट-2-इन। ब्यूट-2-इन के ऊपर क्या एक्शन होगा, आपको रिएक्शन में लिख के बताना है। तो सोचिए इसका आंसर। अभी हम लोग तो डायरेक्ट लिखेंगे बच्चों। तो ये था आपका ब्यूट-2-इन, इसमें तो बेटा CO2 गैस नहीं बनेगा। अगर मैं इसका रिएक्शन कर दूं किसके साथ, अल्कलाइन KMnO4 के साथ, अल्कलाइन KMnO4 के साथ रिएक्शन करेंगे तो बेटा ये यहाँ से ब्रेक होगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा अल्डिहाइड में, ये भी कन्वर्ट हो जाएगा अल्डिहाइड में। तो ये वाला अल्डिहाइड यही होगा, ये देखो इस वाले पार्ट को देखोगे तो ये वाला पार्ट सेम ही है, यही अल्डिहाइड, बट ये कन्वर्ट होगा कार्बोक्सिलिक एसिड में, तो इसमें ये भी सेम ही है। सो इट विल गेट 2 मोल्स ऑफ डैश एसिडिक एसिड, ठीक है। तो स्टूडेंट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप आरपी ट्रिक यूज करोगे आपको डाउट नहीं आएगा, बिकॉज टेक्स्ट बुक में और जनरली टीचर्स आपको डायरेक्ट आंसर बताते हैं ये इसका प्रोडक्ट है,
कैसे आते हैं वो जनरली हम लोग मैकेनिज्म में पढ़ते हैं, बट मैंने आपको ट्रिक बताया है। और इसको बेटा हम लोग ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। तो जो मैंने आपको ओजोनोलिसिस सिखाया था वो था रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। अगर कुछ नहीं बोला है तो बेटा रिडक्टिव ओजोनोलिसिस ही माना जाएगा। ये हम लोग एंट्रेंस में पढ़ते हैं। मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ कि एंट्रेंस का बेटा मेरा थोड़ा थोड़ा आदत लेक्चर्स में देखने को मिलेगा, क्योंकि जनरली हम लोग एंट्रेंस के लेक्चर्स ही ज्यादा पढ़ाते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अभी आपके जो लेक्चर्स मैं ये बना रहा हूँ वो सिर्फ आपके कॉलेज एग्जाम के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए ही है। तो कॉलेज एग्जाम और बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो दीज आर द बेस्ट लेक्चर्स। इसमें जितना चाहिए उतना ही है, इसमें कोई हमने एक्स्ट्रा चीजें ज्यादा इंक्लूड नहीं किए। तो ये शॉर्ट वीडियो से अच्छे से आपको पूरा टॉपिक कवर हो रहा है। प्रिपेयर करना है एग्जाम के लिए, वीडियो देख के नोट्स बना के उतना ही करो, इनफ है, मोर देन इनफ है। ठीक है, सो लेट्स मूव टू द लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर, यूजेस ऑफ अल्कीन्स। ठीक है, यूजेस ऑफ अल्कीन। तो सबसे पहली बात तो बच्चों, अल्कीन जो होते हैं इनका सबसे बड़ा यूज है, इट इज यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स जो होते हैं, दे आर यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। अल्काइल हैलाइड बनाने में यूज होता है। ठीक है, अल्कोहल बनाने में यूज होता है, बराबर है। अल्डिहाइड्स बनाने में यूज होता है, कीटोन्स बनाने में यूज होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने में भी यूज होता है। दूसरा यूज क्या है, अगर हम बात करें इथीन की, तो इथीन इज यूज्ड इन मेकिंग ऑफ पॉलीथीन, पॉलीथीन बैग्स होते हैं। अगर आप बात करो प्रोपीन की, तो प्रोपीन इज यूज्ड इन मेकिंग पॉलीमर लाइक पॉलीप्रोपीन। ठीक है ना, ये जनरली किधर यूज होते हैं? बैग्स होते हैं ना, पॉलीथीन बैग्स, टॉयज होते हैं, बॉटल्स होते हैं, ये सब इन्हीं के बनते हैं। पॉलीप्रोपाइलिन बॉटल्स भी होते हैं। ठीक है, चलिए थर्ड, अगर हम बात करें स्पेशली इथीन की, तो इट इज ऑल्सो यूज्ड इन राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स लाइक मैंगोज। मैंगोज को, कच्चे मैंगोज को पकाने के लिए बेटा अपन यूज करते हैं किसको? इथीन को। तो ये तीन यूजेस आप लोग को याद रखना है। कॉलेज एग्जाम में आपको पूछा जाता है गिव द यूजेस ऑफ इथीन या फिर अल्कीन, तो आपको ये आएगा काम। तो इस लेक्चर में हम लोगों ने सबसे पहले ओजोनोलिसिस पढ़ा बहुत डिटेल में, फिर हमने पढ़ा एचबीडी, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, जिससे हम लोग 1 डिग्री अल्कोहल भी बना सकते हैं। ठीक है, जो अल्कोहल हम लोग H2SO4 ऐड करके नहीं बना सकते वो इससे बना सकते हैं। फिर हम लोगों ने पढ़ा ऑक्सीडेशन, उसके पहले हम लोग ने पढ़ा था रिएक्शन विथ व्हाट, सल्फ्यूरिक एसिड पढ़ा था हम लोगों ने। उसके बाद में हम लोग ने एक और रिएक्शन पढ़ा था, आई गॉट इट, यस इट इज ओजोनोलिसिस, पॉलीमराइजेशन पढ़ा था, और हाइड्रोक्सिलेशन दैट इज बेयर्स टेस्ट। ठीक है, तो स्टूडेंट दिस इज द एंड ऑफ सेकंड चैप्टर ऑफ हाइड्रोकार्बन दैट इज अल्कीन्स। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट विद द थर्ड चैप्टर दैट इज अल्काइन, वो तो बहुत ही छोटा है। एंड उसके बाद फाइनली आएगा एरोमेटिक कंपाउंड्स। विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन थैंक यू स्टूडेंट्स, टेक केयर।